पहला क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड को किस वर्ष एक अध्यादेश द्वारा वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? इसका सही आंसर होगा 1992 में। मंदड़िया एवं तेजड़िया शब्दावली किससे संबंधित है? इसका सही आंसर होगा शेयर बाजार। शेयर बाजार पर प्रभावशाली नियंत्रण किसके द्वारा रखा जाता है? इसका सही आंसर होगा SEBI। भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों की संख्या कितनी है? इसका सही आंसर होगा 24। टोक्यो स्थित स्टॉक एक्सचेंज का नाम क्या है? इसका सही आंसर होगा निक्की। मुद्रा के अवमूल्यन के फलस्वरूप क्या होता है? इसका सही आंसर होगा ये सभी, यानी निर्यात व्यापार का प्रसार, आयात स्थानापत्ति का प्रसार, आयात व्यापार का संकुचन। भारतीय रिजर्व बैंक की खुला बाजार कार्यवाही का अर्थ है क्रय एवं विक्रय। इसका सही आंसर होगा सरकारी बॉन्डों का। सस्ती मुद्रा का अर्थ क्या है? इसका सही आंसर होगा ब्याज की कम दर। यदि धन बहुत अधिक हो और माल अथवा वस्तु बहुत कम हो तो वह स्थिति होती है। इसका सही आंसर होगा मुद्रास्फीति। बैंक दर में परिवर्तन से प्रभावित होता है। इसका सही आंसर होगा ब्याज की बाजार दर। जिस विदेशी मुद्रा में शीघ्र देशांतरण की प्रवृत्ति हो उसे क्या कहते हैं? इसका सही आंसर होगा गरम मुद्रा। भारत में मुद्रा जारी करने का एकमात्र अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? इसका सही आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में राष्ट्रीय आवास बैंक निम्नलिखित में से किसके एक पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी के रूप में स्थापित हुआ? इसका सही आंसर होगा भारतीय रिजर्व बैंक। सहभागिता नोट निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा विदेशी संस्थागत निवेश। पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है? इसका सही आंसर होगा राष्ट्रीय विकास परिषद। विशेष आर्थिक जोन अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया? इसका सही आंसर होगा 2005 में। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस तिथि को हुआ? इसका सही आंसर होगा 6 अगस्त 1952। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विश्व की 100 कंपनियों में भारत की एकमात्र कंपनी कौन सी है? इसका सही आंसर होगा विप्रो। ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध किससे था? इसका सही आंसर होगा चीनी घोटाला। सुंदर राजन समिति का संबंध किससे है? इसका सही आंसर होगा पेट्रोलियम। रंगराजन समिति का संबंध किस घटक से था? इसका सही आंसर होगा भुगतान संतुलन घाटा। शंकरलाल गुरु समिति का संबंध किससे था? इसका सही आंसर होगा कृषि विपणन। नरसिंहम समिति का संबंध है। इसका सही आंसर होगा बैंक क्षेत्र के सुधार में। विश्व में रेशम उत्पादन में अग्रणीय राष्ट्र है। इसका सही आंसर होगा चीन। भारत में रुपया का अवमूल्यन पहली बार किस वर्ष किया गया था? इसका सही आंसर होगा 1949 में। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नगद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन का प्रभाव होगा। इसका सही आंसर होगा वृद्धि।
भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई? इसका सही आंसर होगा 1956 में। भारत सरकार द्वारा नई खनिज नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? इसका सही आंसर होगा 1993 ईस्वी। भारत का सर्वाधिक अभ्रक उत्पादक राज्य है? इसका सही आंसर होगा झारखंड। कोलार स्वर्ण खदान किस राज्य में है? इसका सही आंसर होगा कर्नाटक। भारत में किस प्रकार के विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? इसका सही आंसर होगा ताप विद्युत। संवैधानिक स्थिति के अनुसार खनिजों पर किसका अधिकार होता है? इसका सही आंसर होगा राज्य सरकार का। भारत में पहली स्वर्ण रिफाइनरी कहां स्थापित की गई है? इसका सही आंसर होगा सिरपुर। भारत में हीरे की खानें कहां है? इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। भारत किसका आयात नहीं करता है? इसका सही आंसर होगा लौह अयस्क। इंद्रावती जलविद्युत परियोजना किस राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है? इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र। पवन ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में विश्व का अग्रणी देश है? इसका सही आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत अपनी कुल तेल खपत का लगभग कितना हिस्सा आयात द्वारा पूरा करता है? इसका सही आंसर होगा 2/3। विश्व में कोयला उत्पादन में अग्रणी देश है? इसका सही आंसर होगा चीन। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना कब की गई थी? इसका सही आंसर होगा 1969 ईस्वी। निम्न में से लघु उद्योगों की क्या समस्याएं हैं? इसका सही आंसर होगा ये सभी, यानी पूंजी की अभाव, विपणन, कच्चे माल का अभाव, जानकारी का अभाव। किस उद्योग में निवेश के लिए लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है? इसका सही आंसर होगा सिगरेट निर्माण उद्योग। निम्नलिखित में कौन साधारणतया मूल उद्योग की श्रेणी में नहीं आता है? इसका सही आंसर होगा लघु वाहन उद्योग। सार्वजनिक क्षेत्र के कितने उपक्रम नवरत्नों की श्रेणी में हैं? इसका सही आंसर होगा 18। लघु उद्योगों पर निम्नलिखित औद्योगिक नीतियों में से किस नीति प्रस्ताव में अधिक जोर दिया गया था? इसका सही आंसर होगा 1977 औद्योगिक नीति में। भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? इसका सही आंसर होगा 6 अप्रैल 1948। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर होगा 1974 ईस्वी। भारत में सहायता क्लब की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान की गई थी? इसका सही आंसर होगा द्वितीय। किस पंचवर्षीय योजना ने अपनी प्राथमिकता को विकास से हटाकर प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित कर दिया था? इसका सही आंसर होगा चतुर्थ। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का प्रारंभ किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? इसका सही आंसर होगा 5वीं। 7वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? इसका सही आंसर होगा 1985 से 90।
8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? इसका सही आंसर होगा 1992 से 1997। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक समृद्धि की दर अपने लक्ष्य से अधिक रही? इसका सही आंसर होगा 8वीं। अर्थव्यवस्था के विकास के लिए केंद्रीयकृत नियोजन सर्वप्रथम कहां अपनाया गया? इसका सही आंसर होगा पूर्व सोवियत संघ। व्यवसाय के अंतर्गत आता है। इसका सही आंसर होगा व्यापार, वाणिज्य और उद्योग। भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है? इसका सही आंसर होगा हस्तकरघा उद्योग। प्रथम कृषि गणना कब की गई थी? इसका सही आंसर होगा 1970 में। भारत में कृषि क्षेत्र के जीडीपी का कितना प्रतिशत भाग कृषि शोध पर व्यय किया जाता है? इसका सही आंसर होगा 0.3%। हरित क्रांति का सर्वाधिक निराशाजनक परिणाम किस फसल में देखने को मिला? इसका सही आंसर होगा दलहन। हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक कौन हैं? इसका सही आंसर होगा विलियम गॉड। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ था? इसका सही आंसर होगा 1970 में। नीली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? इसका सही आंसर होगा मत्स्य पालन। मत्स्य उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? इसका सही आंसर होगा तीसरा। विश्व में कॉफी उत्पादन में भारत का स्थान है। इसका सही आंसर होगा छठा। भारत में आर्थिक नियोजन का स्वरूप है, तो इसका सही आंसर होगा ये सभी, यानी विकेंद्रीकृत, समाजवादी और पूंजीवादी और निर्देशात्मक। भारत में योजना से संबंधित सबसे पहला विचार प्रस्तुत करने का श्रेय किसे जाता है? इसका सही आंसर होगा एम विश्वेश्वरैया। भारतीय योजना निर्माण के उद्देश्य हैं। इसका सही आंसर होगा ये सभी, यानी राष्ट्रीय आय में वृद्धि, निर्धनता उन्मूलन और राष्ट्रीय और संपत्ति में असमानताओं को घटाना। भारत में योजना की अवधारणा कब स्वीकार की गई? इसका सही आंसर होगा 1950 ईस्वी। पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? इसका सही आंसर होगा योजना आयोग। भारत में आर्थिक नियोजन कब प्रारंभ हुए? इसका सही आंसर होगा 1 अप्रैल 1951 को। राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कब हुई? इसका सही आंसर होगा 1938। जन योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? इसका सही आंसर होगा एम.एन. राय। राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति कौन थे? इसका सही आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। बंबई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई? इसका सही आंसर होगा 1875। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की संस्तुति किस समिति द्वारा की गई थी? इसका सही आंसर होगा फिरवानी समिति। निफ्टी निम्नलिखित में से किस शेयर बाजार का मूल्य सूचकांक है? इसका सही आंसर होगा एनएसई।
चमकता हुआ सितारा किस बैंक का प्रतीक है? इसका सही आंसर होगा बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई? इसका सही आंसर होगा 1956। दलाल स्ट्रीट कहां स्थित है? इसका सही आंसर होगा मुंबई। भारत में कागजी नोट मुद्रा को जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है? इसका सही आंसर होगा रिजर्व बैंक। सरकार अर्थोपाय ऋण लेती है, तो इसका सही आंसर होगा आरबीआई से। निम्नलिखित भारतीय बैंकों में से कौन सा एक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? इसका सही आंसर होगा फेडरल बैंक।